अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू। बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार या सबसे बड़ा नेपो किड, क्या वो वाकई अपनी मेहनत की बदौलत इस मकाम पर पहुंचे हैं या फिर उनके फिल्मी खानदान ने हमेशा उनके लिए रास्ते आसान किए? कटरीना कैफ से ताल्लुकात और धोखा, दीपिका पादुकोण के साथ अलहदगी, आलिया भट्ट से शादी के बावजूद मीडिया में आई खबरें, आखिर सच क्या है? और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या वाकई उनका करीना और करिश्मा कपूर से ताल्लुक कशीदा हो चुका है? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज की वीडियो में सामने आएगा, तो आखिर तक देखें क्योंकि रणबीर कपूर की हकीकतें आपके होश उड़ा देंगी। सबसे पहले हालिया खबरों की बात करें तो रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने जबरदस्त बिजनेस किया, लेकिन साथ ही साथ फिल्म में उनका किरदार सख्त तनाज़े का शिकार हो गया। बहुत से नाकदीन ने उन्हें टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को फरोग देने वाला करार दिया और कई तबसरे सामने आए कि फिल्म में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद को ग्लैमराइज किया गया है। यहाँ तक कि कुछ नाजरीन ने सोशल मीडिया पर रणबीर के खिलाफ बाकायदा बॉयकॉट मुहिम भी चलाई, जिसमें कहा गया कि वो फिल्म में मनफी रुझानात को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा था या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा था? अब अगर उनकी फिल्मी डायनामिक्स पर नजर डालें तो बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना और करिश्मा कपूर हमेशा से ही रणबीर के ज्यादा करीब नहीं थीं। कहा जाता है कि करीना और करिश्मा की वालदा बबीता कपूर का राज कपूर के खानदान से इख्तिलाफ था, जिसकी वजह से उनका खानदान हमेशा अलग थलग रहा। लेकिन हालिया खबरों के मुताबिक ये दरार और भी गहरी हो गई है, क्योंकि सुहान कपूर जो कि करीना और करिश्मा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ने बिलवास्ता तौर पर रणबीर पर नेपोटिज्म की इल्जामात लगाए हैं। एक तकरीब में जुहान ने कहा, कुछ लोग इस इंडस्ट्री में जिद्दोजहद करते हैं और कुछ को सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। हालांकि उन्होंने बराह रास्त रणबीर का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको मालूम था कि इशारा किसकी तरफ है। अब बात करते हैं रणबीर कपूर की मोहब्बत भरी लेकिन इंतहाई मुतनाज़ा जिंदगी की। सबसे मशहूर तनाज़ा उनकी और कटरीना कैफ की अलहदगी पर था। जब उनकी जोड़ी को बॉलीवुड की परफेक्ट जोड़ी कहा जाता था, तब अचानक खबरें आईं कि रणबीर ने उन्हें धोखा दिया है। कटरीना कैफ ने एक इंटरव्यू में कहा, जब कोई शख्स आपकी इज्जत ना करे तो उसके साथ रिश्ता खत्म कर देना ही बेहतर होता है। इस बयान से ये वाज़ेह हुआ कि कटरीना किसी पर तंज कर रही थी और सब जानते थे कि वो रणबीर ही थे। दीपिका पादुकोण के साथ भी रणबीर का ताल्लुक इंतहाई हंगामा खेज रहा। दीपिका ने एक बार इंटरव्यू में कहा, मुझे उम्मीद है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वफादार रहेंगे क्योंकि वो इसमें अच्छे नहीं हैं। ये जुमला एक धमाके की तरह मीडिया में गूंज उठा था, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर उनकी बेवफाई की तरफ इशारा कर रहा था। क्या रणबीर वाकई हर बार अपने ताल्लुकात को खराब करने वाले शख्स थे? इसके बाद आता है सबसे हैरानकुन स्कैंडल, माहिरा खान के साथ उनकी वायरल तस्वीर। न्यूयॉर्क में रात के वक्त सिगरेट पीते हुए उन दोनों की तस्वीर इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर गई थी। पाकिस्तानी मीडिया ने माहिरा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और भारतीय मीडिया ने इसको नया बॉलीवुड पाकिस्तान स्कैंडल करार दिया। लेकिन सच क्या था? रणबीर ने बाद में वजाहत दी कि वो महज दोस्त थे और उनके दरमियान कुछ था ही नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? यहाँ एक और हैरानकुन खबर आती है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी के बाद कई रिपोर्ट सामने आई कि आलिया भट्ट की वालदा सोनी राजदान इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं थीं। कुछ खबरों के मुताबिक आलिया भट्ट के घर वाले शुरू में रणबीर की प्ले बॉय इमेज से ज्यादा खुश नहीं थे और उन्हें खदशा था कि आलिया का भी हाल वैसा ही होगा जो दीपिका और कैटरीना का हुआ था। आलिया और रणबीर की शादी को एक मैच मेड इन हेवन कहा गया, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट और रणबीर की शादीशुदा जिंदगी में भी मसाइल हैं। कई जराये के मुताबिक आलिया कई बार रणबीर के कुछ रवैयों से नाराज हो चुकी हैं और वो इस पर खुलकर बात भी कर चुकी हैं। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में आलिया ने मजाकन कहा था, रणबीर बहुत सख्त डिसिप्लिन रखते हैं और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी स्कूल में हूँ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मजाक था या फिर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी? इंडस्ट्री के बड़े नाम जैसे करण जौहर और संजय लीला भंसाली हमेशा रणबीर की हिमायत में खड़े रहते हैं। करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा, रणबीर कपूर मेरे फेवरेट अदाकारों में से हैं और वो अपने काम में किसी से कम नहीं। लेकिन क्या ये हकीकत थी या फिर नेपोटिज्म का जादू चल रहा था? यहाँ तक कि सलमान खान भी एक बार कह चुके हैं कि रणबीर कपूर बॉलीवुड में बचपन से मौजूद थे, उन्हें जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। ये बयान वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही कर रहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का कितना ज्यादा असर है। अब सवाल ये है कि रणबीर का करियर आगे कहाँ जाएगा? क्या वो अपने स्कैंडल्स और खबरों के बावजूद नंबर 1 स्टार बन सकते हैं या फिर आलिया भट्ट के साथ उनकी शादी
माहिरा खान के साथ उनका वायरल स्कैंडल और उनके बेशुमार मुआशके उनके करियर के लिए खतरा बन जाएंगे? तो आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी मजीद चौंका देने वाली खबरों के लिए फोकस टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।